नमस्कार। आज के डाक्टर ভিপি চৌধুরী অল इंडिया मेडिकल साइंस মানে एम्स থেকে উনি এসেছিলেন আমাদের এই থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালে যে ন্যাশনাল কনফারেন্স উত্থাপন হয়েছিল সেখান থেকে উনি এসেছিলেন বক্তব্য রাখার জন্য। তাহলে ডাক্তার ভিপি চৌধুরী হেমাটোলজিস্ট অল ইন্ডিয়া মেডিকেল সায়েন্স থেকে এসেছিলেন এখানে। তাহলে উনি যে বিষয়ের ওপর বলেছেন সেটা মূল বিষয় হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া। থ্যালাসেমিয়া সমস্যাটা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, থ্যালাসেমিয়া হলে কিভাবে তা আমরা প্রতিরোধ করতে পারি, মানে তার চিকিৎসাটা কি করতে পারি, এবং থ্যালাসেমিয়া যাতে না হয় তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, এই বিস্তারিত বিষয়ের ওপর ডাক্তার ভিপি চৌধুরী 2002 সালে আমাদের এই ন্যাশনাল কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার বক্তব্যটা আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে এখানে তুলে ধরছি, কেননা তাকে সবসময় পাওয়া যায় না, যেহেতু ভিডিওর মধ্যে আটকানো আছে তার মূল বক্তব্য। সেই বক্তব্যটা আমাদের জনসাধারণের জন্য আমরা ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা বিলি করতে চাই। যে শিক্ষাটায় আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি, সেখানে ডাক্তার ভিপি চৌধুরীর যে জ্ঞান সেটা আমাদের জনসাধারণকে সমৃদ্ধ করার জন্য খুবই উপকৃত হব। সেই জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ যে এই 2002-এ যে ন্যাশনাল কনফারেন্স, সেই কনফারেন্সে যে ডাক্তার ভিপি চৌধুরীর যে মূল বক্তব্য এবং এই ভিডিওটা আপনারা অন্তর দিয়ে দেখুন, যাতে করে আগামী দিন আমাদের সমাজকে রক্ষা করার জন্য আমরা একটা বোল্ড স্টেপ নিতে পারি। তাই আপনারা ভিডিওটা সমাপ্ত করুন। Sir, it's a small token of our appreciation. Please accept it. भाइयों और बहनों, बंगला तो मुझे नहीं आता है, मैं हिंदी में बात करूंगा। हिंदी आप सबको समझ आता है, बहुत आसान ऐसा हिंदी में बात करूंगा, किसी को मुश्किल तो नहीं समझ। तो सबसे अच्छा है हिंदी में बात करेंगे। पहले तो सबसे मैं आपको बहुत मुबारक देता हूँ कि आपके बर्दवान शहर में एक इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई गई है कन्हैया बाबू ने और सुषमा जी ने मिलकर। उन्होंने ये मेहनत करके, मैं हिंदुस्तान के अपने देश में बहुत जगह पे गया हूँ, पर एक पहली सोसाइटी है जिसने इतना बड़ा काम करके थैलेसीमिक्स बच्चों के लिए एक इतना बड़ा भवन बना दिया। नीचे आज मैं जब देख रहा था कि ब्लड बैंक बनाया है, उसके ब्लड की रक्त की अच्छी तरह जांच की जाती है, और ऊपर ब्लड चढ़ाने के लिए कमरा, और ऊपर अभी और एक अस्पताल बनाने के लिए कल को अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो और उसके लिए उसको भर्ती कर इलाज करने का ये सब जो इंतजाम किया है, ये हिंदुस्तान में सबसे पहली सोसाइटी है जिसने अपने बलबूते पर, अपने कदमों पे, अपनी कोशिश पे ये काम किया है। उसके लिए एक तो ये दोनों मेंबर्स कन्हैया बाबू और सुषमा जी को मैं बहुत मुबारक देता हूँ, और आप सब लोगों की इसमें योगदान के लिए, क्योंकि कोई भी काम जब होता है तो एक आदमी के अकेले से नहीं होता है, बल्कि सबके योगदान से होता है। और जिन लोगों ने इस सोसाइटी के लिए मदद करी है उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे आशा है कि परमात्मा उनको और भी ज्यादा देगा। कहते हैं कर भला सो हो भला, और जिन आदमियों ने इतना भला का काम किया है, और स्पेशली कि जो उन बच्चों के लिए जो पीड़ित है बचपन से और आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे बोला गया है कि थैलेसीमिया क्या है और कैसे इसकी किया जाता है। मैं उसके बारे में बिल्कुल सरल चीज़ों पे बात करूँगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कुछ भी हो, तो आप जरा या तो खड़े हो जाइए या हाथ ऊंचा कर दीजिए, तो मैं आपके प्रश्न उसी वक्त पूछ लेंगे। देखिए, बात यह है कि रक्त एक ऐसी चीज है
जो कि बदन के अंदर बनता है। जब बच्चा या एक स्त्री गर्भवती होती है और बच्चा तकरीबन 12-13 सप्ताह का भी होता है, तो बच्चे में उस वक्त रक्त बनने के कीटाणु जो है वो शुरू हो जाते हैं और तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद उसके अंदर रक्त बनना शुरू हो जाता है। जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं, बनती है, रक्त के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। एक जैसे खाने मतलब कि हम रहते हैं तो खाना पीने की जरूरत होती है, वैसे रक्त के लिए भी हमें कई चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए जैसे आयरन है, विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, इन चीज की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी जो होती है, एक दो प्रोटीन्स, दो किस्म की, दो डिफरेंट चेन्स होती हैं, अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स। जब अगर रक्त सही तब बनता है, अगर ताकत हमारे में तभी होती है जब सब चीज संतुलित मात्रा में होती है। इन बच्चों में कई बार क्या होता है कि जो ये हमने कहा अल्फा चेन और ये बीटा चेन, ये सही मात्रा में नहीं बनते, क्योंकि इनको बनाने के लिए कुछ जीन्स होते हैं जो उसको कंट्रोल रखते हैं कि किस तरीके से कितना ये अल्फा बनना है, कितना ये बीटा बनना है। और ये मात्रा अगर बराबर होती है दोनों की, तो रक्त बिल्कुल सही बनता है। अब जैसे यहाँ पर आप चावल बनाते हैं, उसकी सब्जी जैसे चावल बना रहे, अगर चावल कम हो और पानी बहुत ज्यादा डाल दें तो क्या बनेगा, आप समझ सकते हैं। और अगर चावल में ज्यादा हो और पानी कम डाल दो तो क्या होएगा। वैसे ही जब रक्त बनता है तो इसकी अल्फा और बीटा चेन की मात्रा, अगर बीटा चेन की मात्रा कम होती है तो मतलब क्या है, अल्फा की मात्रा ज्यादा है और बीटा की मात्रा कम है। इससे क्या होता है कि जो अल्फा है वो ज्यादा है, और वो जब एक चीज बराबर नहीं होती, क्योंकि ये अल्फा और बीटा दोनों आकर मिलते हैं। अगर अल्फा ज्यादा है तो उस रेड सेल के अंदर वो जमा जुड़ जाता है और रेड सेल को तोड़ देता है। और दूसरा होता है कि अगर बीटा ज्यादा है और अल्फा कम है तो बीटा जो है वो जो जम जाता है और उस सेल को तोड़ देता है। अगर बीटा की कमी होती है तो हम उसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं, और अल्फा की कमी हो तो अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि रक्त बनाने के लिए जो ये दो चेन्स हैं, अल्फा और बीटा, इनकी मात्रा सही और बराबर होनी चाहिए। अगर इनमें अंतर कम होता है तो ब्लड रक्त जो है, ठीक है, बहुत अच्छा सही नहीं बनता पर थोड़ा कम बनता है। और अगर ये मात्रा में फर्क बहुत ज्यादा होता है कि बीटा चेन बहुत कम बन रही है और अल्फा ज्यादा बन रही है, तो रक्त ज्यादा अल्फा चेन जमता है और उन रक्त के सेल्स को तोड़ता है। और अगर ये ज्यादा होता है तो उन बच्चों में रक्त की कमी ज्यादा पाई जाती है। আপনারা ভিপি চৌধুরী, মাননীয় ভিপি চৌধুরীর বক্তব্য শুনে আপনারা মনস্থির করতে পারবেন যে আগামী দিন আমাদের দেশে থ্যালাসেমিয়া রোগীর জন্মটা বন্ধ করার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে। তাহলে কি কি করতে হবে, তার 1 নম্বর কাজ হচ্ছে বিফোর ম্যারেজ জেনেটিক কাউন্সেলিং, মানে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে নিয়ে তারপর ছেলে মেয়েদের বিবাহটা চালু করা। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া রোগটাকে কন্ট্রোল করা। থ্যালাসেমিয়া রোগটাকে কন্ট্রোল করতে পারলে আগামী দিন রক্তের চাহিদাটা কমে যাবে, কিন্তু বর্তমানে যে রক্তের সংকট চলছে সেই সংকট মেটানোর জন্য অন্ততপক্ষে আপনারা আমাদের থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বাঁচানোর জন্য নিজেরা স্বেচ্ছায় একটু রক্ত দান করুন, যে রক্তটুকু দিয়ে অসহায় বাচ্চাদের প্রাণটুকু রক্ষা করা যায়। আপনারা যে ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখলেন, আপনারা একটু শেয়ার করুন, একটু সাবস্ক্রাইব করুন। এটা করলে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো হবে। তা যাই হোক, আপনাদের ঘরে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করছি।